हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है वह गैस जिसे जल के ऊपर प्राप्त नहीं किया जा सकता। SO2 N2O2 PH3। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो हम लोग को बोला है जिसे जल के ऊपर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जल क्या होता है? जल हमारा होता है H2O। ठीक है। चूंकि हम लोग के वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में हमारा जो होता है नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन जो होता है लगभग 78% तक नाइट्रोजन ही होता है। 78% नाइट्रोजन होता है। ठीक है। अत्यधिक मात्रा में ये पाया जाता है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन भी होता है। तो हम लोग के वायुमंडल में ये दोनों गैस पाए जाते हैं, वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है ये गैस की तरफ कार्य करता है, ये विलायक की भांति कार्य करता है। और ऑक्सीजन जो होता है हमारा विलेय की भांति कार्य करता है। तो हम लोग देखते हैं कि जल में क्या होता है, ऑक्सीजन भी रहता है और नाइट्रोजन विलायक की भांति नाइट्रोजन में ये घुला हुआ है तो जल में तो ये दोनों प्राप्त किया जा सकेगा। ठीक है। हम लोग को बोला गया है कि जो प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो पहला दो ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी और सी तो पहले ही हम लोग कट कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित है तो ये आराम से प्राप्त जल के ऊपर प्राप्त किया जा सकता है। अब देखो, फॉस्जीन और SO2। तो SO2 में क्या होता है कि जल के ऊपर जैसे ही SO2 गैस प्रवाहित की जाती है, क्या होता है कि ये ऊपर प्राप्त नहीं होगा, ये तुरंत रिएक्शन कर लेगा और H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बना लेगा। ठीक ठीक है। सल्फ्यूरस सल्फ्यूरस अम्ल बना लेगा। ठीक है। सल्फ्यूरस सल्फ्यूरस अम्ल बना लेगा। ठीक है। तो अतः SO2 गैस जो होता है वो यहाँ पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः यह पहला ऑप्शन सही होगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।